नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भूत प्रेत राक्षस ये सब क्या हैं। क्या ये ना मात्र कल्पना है या फिर इनका अस्तित्व भी है, या कहें कि क्या इनका संबंध किसी जीवित मनुष्य या देदारी जीव से है या नहीं। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इस संसार में कोई भी शब्द बना है तो उसका अर्थ कुछ ना कुछ जरूर होता है। जैसे आपको पता है कि काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। जो भूतकाल है वहीं से भूत शब्द निकला है। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, पास्ट। जैसे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी डेड बॉडी है, जिसके अंदर प्राण नहीं है, प्राण निकलने के बाद जो डेड बॉडी है उसको प्रेत कहते हैं। उस डेड बॉडी को आग में जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है, या कहीं विधि पूर्वक दाह संस्कार कर दिया जाता है, तो वह शरीर भूत का हो जाता है, या कहीं कि भूतकाल का रह जाता है। अब यहीं से पाखंडियों ने इस शब्द से सहारा लेके लोगों को बताया कि वह व्यक्ति जो मर चुका है वह तो भूतों का हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पाखंड है, अविद्या है। दोस्तों, जैसे राक्षस शब्द है, राक्षस शब्द निकला है राक्षस प्रवृत्ति से। हमारे समाज में आज भी राक्षस रहते हैं। कैसे? जो व्यक्ति समाज के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध अपनी दिनचर्या रखता है, अपना रहन सहन खान पान अलग है, तो वह राक्षस प्रवृत्ति का है। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिमिनल टाइप का है, अपराधों को बढ़ावा दे रहा है, वह अपने से गरीब लोगों का शोषण करता है, तो वह राक्षस है, वह राक्षस प्रवृत्ति का है। ऐसा नहीं है कि राक्षस बड़े दांतों वाला, बड़े सिंगों वाला या फिर कहीं पत्ता सा दिखने वाला व्यक्ति ही राक्षस होगा। ऐसा नहीं है, ये एक प्रवृत्ति है, एक आइडियोलॉजी। फिर ऐसा क्या होता है, भूत प्रेत नहीं है तो वो जो सियाने सेवड़ों के सामने जो नाटक होता है वो सब क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे राष्ट्र में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में कल्पना करने की आजादी हर व्यक्ति को है। आप भी बैठे बैठे कल्पना कर सकते हैं, मैं भी कल्पना कर सकता हूँ कि मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसके बड़े बड़े सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो मेरे सामने है। वो मात्र मेरी कल्पना है। और जिस समय मेरा मन पे नियंत्रण नहीं होगा, जिस समय मुझे डर लगने लगेगा या अंधेरा होगा, तो मेरे सामने वही इमेज मेरा माइंड या मेरा मन उसको क्रिएट कर देगा, और मैं उसको अगर सत्य मान लूंगा तो वो सत्य बन जाएगा। और जब यह दृश्य है, यह दृष्टांत मैं औरों को बताऊंगा, तो हो सकता है कि वहां भी कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति होगा, वो भी इसको सत्य मान लेगा, और इस सत्य को असत्य न कह के वह कहेगा कि ऐसा हो सकता है। ज्यादातर आप सोचते भी होंगे, किसी के सामने जब बात करते हैं भूत प्रेत के विषय पे, तो वो कहते हैं कि दुनिया में सब चीज है, भगवान है तो शैतान भी। वो सब कि अगर भूत प्रेत का संबंध किसी भी जीवित देहधारी मनुष्य या प्राणी से नहीं है, तो फिर जो वो शानी सेवड़ों के सामने जो नाटक होता है, जो प्रदर्शन होता है, वो सब क्या है। देखिए दोस्तों, रोग 2 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक। शारीरिक रोग से पीड़ित व्यक्ति तो डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति इन सियाने सेवड़ों के पास चला जाता है। उसका इलाज शहरों में तो मनोरोग चिकित्सक होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो पेशेंट की जो कंडीशन है, पेशेंट का हाव भाव देख के, उसकी दिनचर्या देख के उसको इलाज बता देते हैं। लेकिन गांव में ज्यादातर ये पाखंडी अपनी दुकान चलाते हैं इन्हीं पेशेंटों के आधार पे। कैसे? जब वे पेशेंट अपनी समस्या से निकल नहीं पाते, अपनी समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि किसी कहने से किसी पाखंडी के पास चले जाते हैं, तो वह पाखंडी उस समस्या का समाधान तो उसके दाएं बाएं भी नहीं है, वो सिर्फ उसको उलझाए रखता है कि आप 1 महीने बाद आना, 1 महीने बाद आना, 1 महीने बाद आना। कुछ समय बाद वो समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, और वही बात का फायदा उठाता है पाखंडी। और लोग क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति को तो ये समस्या थी, वहां पे जाने से ठीक हो गया। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, दुख है, जो दर्द है, जो अक्षणिक होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के चहेते किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उस व्यक्ति को कितना दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे वह उस चीज को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि दुख और दर्द अक्षणिक है, कुछ क्षण के लिए होते हैं। कोई दुख 1 सप्ताह के लिए होगा, कोई महीने के लिए होगा। ऐसे ही जो फिजिकली या फिर मेंटली हमारे डिजीज होती हैं, वो भी कुछ समय के लिए होती हैं। हमारा शरीर उनसे लड़ता रहता है, हमारा शरीर उनसे अपने आप रिकॉल कर लेता है। तो इसमें पाखंडी का कोई रोल नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सारा श्रेय उनको देते हैं, कहते हैं कि इस व्यक्ति ने तो मेरे को ठीक कर दिया। वहीं से उनका जो लोकल मीडिया है, प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसे वो एक व्यक्ति फर्स्ट टाइम जाता है, गेट पे एंट्री करते ही सामने से पाखंडी अनाउंस करता है कि इस नाम का व्यक्ति इस समस्या को लेके आया है। इस बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सारी बातों पे आपको चर्चा करेंगे कि कैसे वो लोग इलाज करते हैं, कैसे इलाज के बहाने वो हर तरह का अपना जाल ढूंढते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।